गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को डायगोनल्स मैट्रिक्स के बारे में बताया था, उसी में फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नोन एज ए स्केलर मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब वो स्क्वायर होगा, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी जो है डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। और डायगोनल मैट्रिक्स में एक स्पेशल केस कंडीशन है कि जब डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगी, अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ए इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो, एंड नेक्स्ट एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हम चाहें तो इसको एन ऑर्डर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ए आई जे इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। जैसे ए वन टू हो गया, ए वन थ्री हो गया, ए टू वन हो गया, ए टू थ्री हो गया, इन सभी में आप देखोगे कि आई जे के इक्वल नहीं है। तो अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो उस समय ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और अगर आई जे के इक्वल हो गया, जैसे ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, उस कंडीशन में ए आई जे की वैल्यू जो है वो क्या होगी? एक कांस्टेंट होगी, के होगी, वेयर के इज ए कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट, एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, एक हमने ऑर्डर टू का मैट्रिक्स लिया है जिसमें ए वन वन एलिमेंट थ्री है। अब ए वन वन में आई जे के इक्वल है तो एलिमेंट यहाँ पर उसकी वैल्यू -3 होगी। और ए वन टू में देखिए आई वन है और जे टू है तो यहाँ पर जीरो आया। इसी प्रकार ए टू वन, वो उसमें भी आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो यहाँ जीरो आया। एंड ए टू टू यहाँ पर -3 आया। एक ऑर्डर 3 का लिया है जिसमें आप देखोगे ए वन वन की वैल्यू 7 है, ए वन टू है तो आई जे के इक्वल नहीं तो जीरो आया, ए वन थ्री तो यहाँ पर आई वन के बराबर नहीं, आई जे के इक्वल नहीं है तो यहाँ भी जीरो आया। ए टू वन, यहाँ भी आई टू है, जे वन है तो आई जे के इक्वल नहीं है तो जीरो आया। ए टू टू में 7 आया, ए टू थ्री में जीरो आया क्योंकि आई जे के इक्वल नहीं है। तो आप इसको देखेंगे तो ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री, ये जब आई जे के इक्वल है तो हमने एक नंबर को सिलेक्ट कर रखा है 7 7 हर जगह पर, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसको क्या बोलेंगे? इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी डायगोनल मैट्रिक्स में एक और स्पेशल बात है, उसको भी समझ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। A square matrix in which all the diagonal elements are 1 and all other elements are 0 is known as an identity matrix, that is A is equal to Aij n by n is an identity matrix if Aij is equal to 1 when I is equal to j, Aij is equal to 0 when I is not equal to j। यानी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उन सभी जगह पर अगर 1 आ जाता है, यानी जब आई जे के इक्वल होगा तो वो डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उस डायगोनल एलिमेंट पर अगर 1 रखते हैं, सब जगह 1 आता है, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 2 का देखिए मैट्रिक्स है, इसमें आप देखोगे ए वन वन की जगह पर मैंने 1 रखा है, ए टू टू की जगह पर भी 1 रखा है, बाकी सभी जगह पर 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3 में भी आप देखोगे ए वन वन जो है ये 1 है, बाकी 0 है, ए टू टू पर 1 है, ए थ्री थ्री पर 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, तो ये तो क्लियर है, इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो ये ऑर्डर 2 हुआ, इसमें नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये और इसका ऑर्डर 3 हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल्स ऑन मैट्रिक्स। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर
and 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Represent this in the form of 2/3 मैट्रिक्स। 2/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो 2 होने चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 होने चाहिए। तो आप देखोगे ए 2/3 मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, 2/3 मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए आप, A11, A12, A13 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इधर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रो 2 हैं, R1 R2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं, C1 C2 C3। तो ये हमारा 2/3 मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंट हो गया। तो द लेंथ ऑफ साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज, अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे जो साइड्स हैं 2 5 8 फर्स्ट ट्रायंगल की साइड हैं, और उसके बाद 3 4 5 इस सेकंड ट्रायंगल्स की जो डायमेंशंस हैं उनको मैंने रख दिया। तो ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij mod 2i माइनस जे। तो हमें एक जनरल एलिमेंट Aij फॉर्म में हमें दे दिया। अब हमें ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो ए 3/3 मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये ऑर्डर 3 का बन गया। अब हम एक एक करके एलिमेंट निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे A11 मुझे ये कैलकुलेट करना, तो मेरे पास क्वेश्चंस में आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखिए, ये यहाँ पर Aij इज इक्वल टू हाफ मॉड 2i माइनस जे है। तो A11 इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ 1/2 मॉड 2 इंटू 1, आई की जगह पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। A12 इज इक्वल टू हाफ मॉड 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A13 इज इक्वल टू हाफ मॉड 2 इंटू 1, आई की जगह पर 1 माइनस जे की जगह पर 3। अब देखिए 2 में 2 इंटू 1 2 हुआ, 2 में से 3 गया तो माइनस 1 आया, लेकिन मॉड है तो मॉड होने की वजह से पॉजिटिव वैल्यू देगा 1, तो 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। एंड सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेट कर रखा है, A21, A22, A23 एंड इस तरीके से। तो इन सभी को हम उस मैट्रिक्स में जो हमारा ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स होगा उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए A11 की जो वैल्यू आई थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर 1/2, A12 की जो वैल्यू आई थी वो, A13 की जो वैल्यू आई थी वो, उन सभी को रिप्रेजेंट कर दिया और ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म जनरेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर सेड टू बी इक्वल डिनोटेड एज A इज इक्वल टू B if they are of the same order and each element of A is equal to the corresponding element of B। यानी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब A मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे A11 और B मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, B11, वो सेम होने चाहिए। दैट इज Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल I एंड J। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 2/2 मैट्रिक्स कंसीडर किया 15 11 7 2 एंड नेक्स्ट जो मैट्रिक्स मैंने B मैट्रिक्स कंसीडर किया वो भी 15 11 7 2। आप देखोगे यहाँ A11 भी 15 है, इधर B11 भी 15 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। A12 11 है और B12 ये भी देखिए 11 है। A21 7 है तो B21 7 है। A22 जो है वो 2 है तो B22 की वैल्यू भी 2 है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोले जाएंगे। बट अगर 15 11 7 2 एंड 7 2 15 11 इनकी बात करें तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर A11 15 है और इस लोकेशन पर B11 की वैल्यू 7 है, तो 15 7 के बराबर नहीं होता है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल
नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग को ऐड करना होता है इसमें। टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली इफ देयर ऑर्डर आर सेम, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना होगा तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड नहीं हो पाएगा। इन जनरल इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन, then the sum of these matrix is given by C is equal to Cij m by n, where Cij is equal to Aij plus Bij। यानी इसको समझने बहुत आसान एग्जाम्पल से और अच्छे समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर A मैट्रिक्स जिसको हमने Aij m by n फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है जनरल फॉर्म में, एंड B मैट्रिक्स को Bij m by n फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होगा तो जनरल फॉर्म में सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ऑर्डर इसका भी सी आई जे का भी ऑर्डर क्या होगा, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एम बाई एन ही होगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने वन वन ले लिया, यहाँ पर वन वन ए वन वन, तो ए वन वन में बी वन वन ऐड होगा और हमें सी वन वन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है, आप देखिए यहाँ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, इसमें ए वन वन 15 है और यहाँ पर देखिए बी वन वन 7 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर 15 प्लस 7 इज इक्वल टू 22, और आप देखोगे A12 11 है और B12 2 है, तो 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13, एंड 7 में 5 को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, एंड 2 में 1 को ऐड करेंगे 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो जो रिजल्टिंग जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो मिल जाएगा 22, 13, 12 एंड 3। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ। एक पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था फिर बोलते हैं, द सम ऑफ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज नॉट द सेम इज नॉट डिफाइंड। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो ऐड हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ बातें यहाँ कर लेते हैं। द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटेड। देखिए एडिशन कम्यूटेटेड होता है, क्यों कम्यूटेटेड होता है, क्योंकि अगर आप ए में बी को ऐड करें ए प्लस बी, या फिर बी में ए को ऐड करें तो रिजल्ट आपका सेम आएगा, इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो एडिशन आप ए में बी को ऐड करें, देन फर्दर आप सी को ऐड करें, या फिर आप बी में सी को ऐड करें, ऑर्डर सेम है, और बाद में ए को ऐड करें, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए जीरो मैट्रिक्स ओ ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी हर मैट्रिक्स जो है वो अपने आप में एक जीरो मैट्रिक्स को रखता है ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस जीरो। अब ए में अगर आप जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, और जीरो मैट्रिक्स में ए को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, ए आएगा। तो ओ इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। मैंने और बोल रहा हूँ, ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप समझ गए होंगे। फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स माइनस ए, यानी कि सभी मैट्रिक्स फॉर एवरी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स माइनस ए ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए। अब ए में अगर आप माइनस ए को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो एंड या फिर माइनस ए में प्लस को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है जिसको आप जानते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे ऑफ द सेम ऑर्डर m into n
is given by C is equal to Cij m by n, where Cij is equal to Aij minus Bij। देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है इससे क्लियर होता है कि Bij सब्ट्रैक्ट फ्रॉम Aij, इसको मैंने राइट नहीं किया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि Aij माइनस Bij लिखा है, इसका मतलब Bij सब्ट्रैक्ट फ्रॉम Aij, तो हमें Cij मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देखोगे यहाँ पर मैंने 2x2 मैट्रिक्स लिया है, जो यहाँ पर देखो 5 9 7 2, आप देखोगे यहाँ पर 5 9 7 2 माइनस 7 0 3 1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते 5 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। ऐसे ही 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 1 1, और ये आपके रिजल्ट 2 माइनस 2 9 4 और 1, तो ये आपको मैट्रिक्स जो है वो मिल गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और एक बात और यहाँ पर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ जो है फॉलो नहीं हो पाएगा, यानी ये a में से b को आप सब्ट्रैक्ट करो या फिर b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a माइनस बी जो रिजल्ट आएगा और b माइनस ए आएगा उसमें साइन का फ़र्क रहेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।